जय माता जी। दर्शक मित्रों, अब हम जानते हैं नव दुर्गा क्या है और किस तरह से हमें नव दुर्गाओं के 9 दिन का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा जो है, नव दुर्गाओं में सबसे पहली माता जो है शैलपुत्री माता है। पहले माँ शैलपुत्री का हम स्तुति करते हैं या उनका ध्यान देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, माता शैलपुत्री का प्रादुर्भाव जो 9 दुर्गाओं की बात होती है उसमें वह प्रथम देवी है। जो कहा गया है कि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यह 9 दुर्गाएं जो हैं, इनमें प्रथम जो दुर्गा है वह शैलपुत्री माँ पार्वती है, जो भगवत हिमालय राज के यहाँ जिनका प्रादुर्भाव हुआ। इसकी कथा तो हमने अलग वीडियो में बना ही दिया है कि जो सती के समय उनका जब देह विलय हुआ था, उसके बाद इन्होंने शैलपुत्री के रूप में प्रादुर्भाव लिया है। इनका नियम था कि हमको भगवान शिव को ही उपासना में प्राप्त करना है और हमारे पति के रूप में उन्हें फिर से मिलना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खूब कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या के बाद ये शैलपुत्री जो थी, उन्होंने मूलाधार चक्र में भगवान शिव को आहत किया। यहाँ से उनका प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। शैलपुत्री माता का जो स्थान होता है वह वास्तव में मूलाधार चक्र में होता है। और यहाँ पर एक बात ऐसा है कि सर्वशक्तिषु संस्कृता, और जैसे हमने बताया वृषभान, वृषभ यानी कि बैल पर उनका मतलब वो बैल उनका साधन है और हाथ में बरमुद्रा है। यह स्थिति शैलपुत्री की स्थिति यह बताती है कि नॉलेज नहीं है। जब वर्ल्ड में नॉलेज नहीं था, एकदम नॉलेज की कमी थी, उस समय जो नॉलेज नहीं था इसीलिए वह शैलपुत्री है। पत्थर में क्या शक्ति, कुछ नहीं, उसको नॉलेज नहीं है, निर्जीव है, तो उसमें जीव पैदा करना, यह उस मतलब शैलपुत्री देवी का मेन कारण है। जो आप हो तो आप में भी कुछ नहीं है नॉलेज, तो आपको अपने ज्ञान का प्राप्ति करनी है। जब ज्ञान बढ़ाना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जो मूलाधार चक्र से शुरू होता है। योगी लोग इनका ध्यान मूलाधार चक्र में करते हैं। और यह देवी बरमुद्राधार है और बहुत सुंदर है, और यह कुछ भी बोलती नहीं है, लेकिन यह आशीर्वाद जरूर देती है। और इसीलिए इस माता के लिए जो शैलपुत्री का नाम बताया गया है। वाहन इनका वृषभ है, जैसे मैंने कहा, उसी तरह से आप समझिए। और 4 हाथ वाली हैं। या माता के जो राइट हैंड है, 2 हाथ वाली माता है, इनके राइट हैंड में त्रिशूल रहता है और लेफ्ट हैंड में इनके और जो है वह कमल का पुष्प है। कमल क्यों और त्रिशूल क्यों? त्रिशूल का मतलब होता है कि जो आघात होगा उसे हम प्रत्याघात करके खत्म करेंगे, और कमल का पुष्प जो है वह एक विकास होता है, तो खिलेंगे तुम्हारे अंदर से। जो मूलाधार चक्र है वहाँ पर कमल होता है, उसी कमल की पखुड़ियाँ खोली जाती हैं, ऐसा योग शास्त्र कहता है। इस तरह से आप माँ शैलपुत्री का आवाहन कर सकते हैं। मित्रों, इसकी पूजा प्रथम दिन की पूजा होगी और रात्रि में पूजा करने का विधान भी है। दिन में भी आप कर सकते हैं, और कोई पाठावृत्ति वगैरह करते हैं तो करते रहिए, लेकिन सबसे पहले माता का पूजन जो है पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन आप करिए। और इसके बाद माता के मंत्र का जाप करिए। पहला मंत्र यह होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं शैलपुत्री देव्यै नमः। और दूसरा मंत्र इनका जो होगा वह होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस इनकी 1-1 माला करिए, 2-2 माला करिए, 3-3 माला करिए, जितनी आपकी शक्ति है आप कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद एक छोटा सा प्रयोग भी मैं बता रहा हूँ कि एक बाजोट लेना है, 9 सुपारी और 9 चावल की मतलब मुट्ठी चावल उस पर रखना है। इसके बाद वहाँ पर 9 सुपारी रखना है, 9 सिक्के के सहित, और 1-1 लाल फूल। ये माता जो है सफ़ेद शुभ्र वर्णा है, तो सफ़ेद पुष्पों के 9 पुष्प सफ़ेद उस पर रखना है। और इसके बाद इसी मंत्र की माला करनी है।
और इसके बाद उसको रहने देना है। नियमित रूप से इसी मंत्र की माला अगर रेगुलर कर देते हैं तो 9 दिन तक करना है, और नहीं तो आज का दिन के यह पूजन पूरा हो जाता है। दूसरे दिन दूसरी माता का पूजन होगा, लेकिन यह मेन इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इस तरह से माता का पूजन, उसमें फल है, फूल है, मिष्ठान है, यह सब आपको रखना जरूरी है। तो यह प्रयोग करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। और जो चावल का दाना है उसको आप उठाएंगे और उसको आप सामान्य रूप से उसको बांध के गठरी में अपने घर में रख सकते हैं। और दूसरी नवरात्र में उसको प्रवाहित करना पड़ता है, ऐसा भी एक विधान है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त रहे। इसी प्रार्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। जय माता दी।